आप हमारी सेक्रेटरी हैं दिव्या प्रदेशा, हमारी दो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर नॉलेज सोशल मीडिया देखते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा तो आपसे बाकी मीडिया के मेरे साथियों, हमारे जम्मू कश्मीर के मीडिया के चेयरमैन रविंदर जी और हमारे सब साथी, जम्मू कश्मीर के असेंबली का चुनाव तीसरे चरण में है। 2 चरण हो गए और पूरे देश की, दुनिया की नज़र जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव पर है। राजनीतिक और बहुत सारे मुद्दों से जम्मू कश्मीर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण में 24 सीटों का चुनाव हुआ। कांग्रेस की और यूपी की बढ़त है पहले चरण में, और कल ही 25 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हुआ। उसमें भी कांग्रेस और यूपीएनसी वो आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे चुनाव में कांग्रेस एनसी का गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी, सोचिए कि उनके प्रधानमंत्री, उनके होम मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर, इतने सारे लीडर जम्मू कश्मीर में लगे हैं। चाहे कुछ भी कर लो, ये जम्मू कश्मीर के चुनाव में वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अब इसका चयन तो जनता करेगी, जम्मू कश्मीर की जनता करेगी। हमारा यही सवाल है कि पार्लियामेंट के चुनाव में भी आए थे जम्मू रीजन में, कश्मीर में गए नहीं थे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। और इस बार भी जब इतने सारे लीडर्स जम्मू में आए हैं भाजपा के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो हमारा ये सवाल है कि वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए पार्लियामेंट के चुनाव के बाद क्या लेके आए। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बजट भी पेश किया उन्होंने। हालांकि जम्मू कश्मीर को जो नॉर्मल बेस से मिलना था वो अलग बात है, पर क्या वो जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा पैकेज लेके आए, या अभी भी आ रहे हैं तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो वो वादे या जुमले हैं, अब जनता जान चुकी है, कर चुकी है। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने एक चार्जशीट रखा। वो चार्जशीट आपने भी देखा हुआ। क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मंत्री ने उन चार्जशीट का कोई एक भी जवाब दिया हो तो वो भारतीय जनता पार्टी हमें बताए। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकार करते हैं कि जो चार्जशीट उन पर लगी है, जो चार्ज उन पे लगा है, सभी चार्ज का वो स्वीकार करते हैं। तो जब स्वीकार करते हैं तो किस मुंह से वो जनता के पास जाके वो वोट मांग के अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं। स्टेटहुड की बात इसलिए कि जम्मू कश्मीर में ये सबसे अहम मुद्दा है। प्रॉमिसेस तो
भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो देश की जनता को किए थे। पहले तो हमारे सामने चार्जशीट लगाई, बड़े बड़े एलिगेशन लगाए करप्शन के, मिस एडमिनिस्ट्रेशन के, और विश्व का सबसे पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट ऐसा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई, इन्फ्लेशन में खत्म हुई थी, बैंक वगैरह टूटने लगे थे यूरोप के, अमेरिका के, तब भी उन्होंने इस देश की बैंक और इकोनॉमी को स्टेबल रखा था। ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बड़े एलिगेशन और बड़ी चार्जशीट लगाई। फिर उनकी सरकार आ गई तो पावर भी था, कोर्ट कचहरी भी थी, लीगल भी था, सभी कुछ होने के बावजूद वो किसी भी एक भी कांग्रेसी नेता सरकार के मंत्री के खिलाफ कोई भी एक्शन ले नहीं पाए। हमारा कहना यह है कि हमारी जो चार्जशीट हमने लगाई है, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उनके पुराने गवर्नर ने भी जो चार्जेस लगाए, उन्होंने इंटरव्यू में जो कहा, पूरे देश और दुनिया ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा। अब ये चुनाव हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार करना पड़ा, बैसाखी वाली सरकार को करना पड़ा। अगर इनका बहुमत आ जाता तो शायद ये चुनाव न भी करवाते, पर करना पड़ रहा है। उसी टाइम में इन बातों का जवाब देने के बदले लोगों को मुख्य मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमने कहा कि स्टेटहुड की बात, तो वो ये कह रहे हैं कि देंगे तो हम देंगे। तो पहले तो स्टेटहुड खत्म क्यों किया? नंबर 1, क्योंकि उनका पक्का इरादा था। महंगाई क्यों बढ़ रही है? तो उनका इरादा है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? तो उसका उनका इरादा है। जब सरकार आपकी है तो महंगाई क्यों कम नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन क्यों कम नहीं कर सकते? क्योंकि वो करना नहीं चाहते। अगर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, तो उनके चंद नुमाइंदे जो उद्योगपति है बड़े, उनको वो मार्जिन, उनका पैसे का फायदा उनकी जेब में जाएगा। इसलिए वो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा रहे, वो इन्फ्लेशन नहीं घटा रहे। और रही बात पेट्रोल, डीजल, ऐसे मुख्य चीजों की, तो आप देख लीजिए कि ओरिजिनल प्राइस में टैक्स बढ़ाकर उसके बाद भी इतनी बड़ी प्राइस लगने की वजह ये बड़े बड़े लोगों को जो है उनको कमीशन खाने के लिए, दलाली खाने के लिए, प्रॉफिट के लिए की जाए। तो कहने का मतलब सरकार क्या जनता के लिए है या चंद उनके चुने हुए मूढ़ीपतियों के लिए है? अगर मान लीजिए ऐसे तो बहुमत नहीं मिला पार्लियामेंट में, नहीं तो इलेक्शन नहीं होने देते, और स्टेटहुड की बात तो करते ही नहीं। अगर सीटें ज्यादा आ जाती तो डेमोक्रेसी बचती कि नहीं बचती, या कॉन्स्टिट्यूशन ये रहता कि उसको बदल देते, और जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलते तो जम्मू कश्मीर का एलजी को इतने पावर देते और स्टेटहुड को कतई होने ही नहीं देते। तो अब मान लीजिए कि हालांकि वो जीतने वाला नहीं है, पक्का इरादा कर लिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने, पर अगर जीतेंगे तो भी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कभी नहीं देंगे, ये बात निश्चित है। क्योंकि उनका अपना इरादा और उनकी मुराद हुई तो वो बात कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं, ऐसे उनके इरादे। मुझे लगता है कि एलजी के पावर, अगर वो बनेगी सरकार, तो वो पावर भी बढ़ाने की कोशिश वो करेंगे। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, सेंटिमेंटल है, इमोशनल भी है। भारत की, ये देश की जनता हमेशा दया, करुणा, प्रेम के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करती है, ये हमारा संस्कार है। उसके बावजूद आपने देखा कि राहुल जी जो हमारे प्रिय नेता हैं, जन जन के नेता हैं, जिसको यहाँ बहुत प्यार मिलता है, उनके खिलाफ क्या बोला गया? उनकी जीभ काट देंगे, टंग काट देंगे, उनको इंदिरा जी की तरह खत्म कर देंगे, इनको टेररिस्ट कहा गया। मुझे बताइए कि क्या लैंग्वेज है, कैसी बात है, कैसे लोग हैं?
और बात करते और हमारे खिलाफ इल्जाम लगाते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई सरकार में तो टेररिज्म बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, कानून व्यवस्था टूट जाएगी, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। अब पत्थर मारने वाला दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है कि ये आएंगे तो पत्थर मारेंगे। आप समझिए कि बीजेपी के नेता, अगर किसी भी नेता का नाम लिया होता किसी भी कांग्रेस पार्टी या किसी ने, तो या तो उसको जेल में डाल देते, उसको सजा करते, उसके खिलाफ काम करते, उसके परिवार को सजा देते, उसके साथी, उसके दोस्तों, उसके आजू बाजू के सभी लोगों को डरा के धमका के वो काम करते। अगर उनके किसी टॉप लीडर के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया हो, तो करना तो दूर की बात है, तो कानून बदल के भी वो बदला लेने की भावना रखते, कार्रवाई करते और उन लोगों के खिलाफ करते। ये तो राहुल गांधी हमारे नेता गांधी परिवार के हैं, जिसकी परंपरा बलिदान और त्याग की है, न सिर्फ पावर के लिए। सोनिया जी, जिनको कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला, उन्होंने कभी उस पावर के लिए कभी सोचा भी नहीं, पर देश के हित के लिए उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चुना और प्रधानमंत्री बनाया। उस परिवार ने हम सब दुनिया जानती है, इंदिरा जी ने जो बलिदान दिया, राजीव जी ने जो बलिदान दिया, और वो बलिदान के लिए हम सब उनका आदर सम्मान, उनको उनके नमन करते हैं। आप याद करें मोतीलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, उन्होंने इस देश के लोगों के लिए, आजादी के लिए अपने आप को कई बार जेल में डाला। मुझे पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े देशभक्त बताने की बात करते हैं, तो उनमें कौन सा ऐसा नेता है कि जो कभी गया हो, जेल में गया हो देश की जनता के लिए? या उस जमाने में तो आजादी के लड़ाई के लोगों के खिलाफ भी वो काम करते थे। राहुल जी जान हथेली में लेके लोगों के पास जाते हैं और लोगों के मन की बात सुनते हैं, उनके दिल की बात जानने का प्रयास करते हैं, उन पर मलम लगाते हैं और उनकी बात को अभी तो जानने के बाद, पार्लियामेंट में एलओपी बनने के बाद उस बात को वो पार्लियामेंट में वो रखते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं और ये देश के लोगों के लड़ाई लड़ते हैं। और इसीलिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये बात उन्होंने कही है। जो कैंपेन में बीजेपी नफरत फैलाती है, डिवाइड करती है, रीजनल डिवाइड करती है, धर्म का डिवाइड करती है, और उसके सामने राहुल जी की सेवा की और जोड़ने की बात हमेशा रहती है। बीजेपी को आप जानते हैं, जम्मू में बड़े बड़े होर्डिंग लगे, देखने को अच्छे लगते हैं, कलरफुल ये, और पैसा तो बहुत है उनके पास, कमाया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट केंद्र में सरकार से, एलजी के द्वारा भी खरबों अरबों रुपया करप्शन के चार्जेस उन पर लगे हुए ही हैं, तो उसके हिसाब से वो दिखाते हैं। पर वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले दरबार मूव के खिलाफ हैं। वो एक तरफ जम्मू के हित की बात करते हैं, तो फिर दरबार मूव तो जम्मू के लिए फायदेमंद है, जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली बात है। ये लॉजिस्टिक के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, सोशल अटैचमेंट है, व्यवहारिक अटैचमेंट है, इकोनॉमिकल अटैचमेंट है। पूरी कनेक्टिविटी इतने सैकड़ों सालों से जम्मू कश्मीर की लगी रही है। विकास की बात करते हैं तो बाहर के लोगों का विकास है, अदानी अंबानी का विकास है, ये कह रहे हैं कि ये हमेशा ये चाहते हैं। मुझे ये बताएं, मैं उनको सवाल करता हूं कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के रूल ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या किया? वो कहेंगे कि हमने इतने ब्रिज बनाए, इतने रोड बनाए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। अरे ठीक है, वो जनरल डेवलपमेंट के लिए आप कर रहे हैं, तब तक ठीक है, पर कॉमन मैन की बात करें, जो आदमी है कॉमन, क्या उसकी पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई? क्या उसको रोजगार मिला?
क्या उसको महंगाई कम हुई, उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया, उसका घर नया बना, कलरफुल बना, या उसके पास कोई साधन संसाधन बढ़े? ऐसी कोई व्यवस्था 10 साल में नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ने 10 साल में क्या पाया क्या खोया, तो जवाब जनता दे रही है, सब कुछ खोया कुछ नहीं पाया। ये मिसरूल ऑफ बीजेपी। आप याद करें, जब कोरोना हुआ उसमें धर्म जाति भाषा प्रांत कुछ नहीं था, लोग बेचारे मर गए, ना ऑक्सीजन मिला, ना सिलेंडर मिला, ना दवाई मिली, ना रेमडेसिविर मिला। तब ये आराम से घूमते फिरते थे, ऐसे लोग थे। जब जवान हमारे शहीद हुए तब भी उनका रवैया आप देख रहे हैं, किस प्रकार का उनका रवैया है। सिविलियंस भी मारे गए, उनके प्रति भी, उनके परिवारों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात तो दूर रही, उनको राजनीति करनी, जम्मू कश्मीर में पावर लेना है, पावर लेके जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। रेल के हादसे हुए, नेचुरल कैलेमिटीज हुई और काफी चीजें हुई, कश्मीरी पंडितों का नुकसान हो, हमने तो पैकेज रखा हमारे प्रधानमंत्री जी, वो काम चालू ही था, वो पूरा नहीं हो सका। तो इस बार हमने तय किया है हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो बातें हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखी थी, उसको लेटर एंड स्पिरिट में पूरा किया जाएगा, ये हमारा वादा है। हम ये पूछते हैं कि आपने किसके लिए क्या किया? तो किसानों के लिए आपने क्या किया? अभी तो हमने सुना एक मेंबर पार्लियामेंट ने ये कहा कि 3 कानून आपको फिर से लाने चाहिए, जिसके लिए पूरे देश के सैकड़ों हजारों किसानों ने अपनी जान दे दी, लड़ाई लड़ी, पूरे नॉर्दर्न स्टेट से, साउथ के स्टेट से मिलके, और राहुल जी ने उसका जबरदस्त समर्थन किया। तो डर के मारे उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने लगे थे, तो 3 कानून उनको वापस लेना पड़ा। हम एमएसपी की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, किसान के लिए कर रहे हैं, एप्पल ग्रोवर के लिए कर रहे हैं, वो हॉर्टिकल्चर के लिए कर रहे हैं। इन किसी बातों में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से विश्वास नहीं करती है और किसानों के बारे में बिल्कुल कतई नहीं सोचती है। इन्होंने व्यापारियों के लिए क्या किया? जीएसटी आने के बाद हम सब जानते हैं कि व्यापार ठप हो गया। जब पता चला, ये जानते भी हैं, तो उनको रेमेडियल मेजर लेना चाहिए। अभी जब उनकी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो पार्लियामेंट में जितने भी बिल रखे उसमें यू टर्न लेके क्यों वापस आ रहे हैं? क्योंकि समझ गए, तो उनको उसी तरह जीएसटी के बारे में भी सोच के इसको सिंप्लीफाइड करके लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए। आने वाली, अभी तो ये स्टेट का चुनाव है, पर आने वाले समय में आप देखिए, युवाओं के लिए जब 2014 में उनको पावर चाहिए था, 2 करोड़ नौकरियां, अरे बाप रे कितनी बड़ी फिगर है, 2 करोड़ तो नहीं मिली, ऊपर से हजारों नौकरियां चली गई। तो अब ये बात यहाँ जम्मू कश्मीर में आके 5 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। अब 5 लाख मल्टीप्लाई बाय सोच लो, 15,000 करोड़ रुपया चाहिए सैलरी देने के लिए। क्या बजट है जम्मू कश्मीर का पूरा? और लुभावनी बातें, युवाओं को उज्जवल भविष्य, सपने दिखाने की बात करते हैं, वो त्रिशूल की बात करने वाले लोग आज ये सिखा रहे हैं कि हम आपको जॉब देंगे, काम देंगे। मुझे लगता है कि ये भी उनका बड़ा जुमला है।